हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद ओम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज चल रही थी। हमने लेक्चर नंबर 5 तक आपको पढ़ा दिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। तो इस लेक्चर नंबर 6 में हम 33 नंबर की नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ये 33 नंबर्स की जो नेम रिएक्शन है वो कौन सी होती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इस पर आज हम स्टडी करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, तो आपको बता दें। एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें एल्डिहाइड समूह ऑल के साथ बन जाता है, यानी दो एल्डिहाइडों को आपस में हम मर्ज करते हैं। अब कंडेंसेशन हो जाता है, अर्थात संघनन हो जाता है। और संघनन में आपको पता है कि कोई छोटे अणु जैसे कि H2O, HCl, NaOH या CO2 या NH3 ऐसे अणु निकलते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दो एल्डिहाइड समूह आपस में मर्ज होकर एक नया यौगिक बना लेते हैं। इसी को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। संघनन में कुछ पदार्थ जुड़ते भी हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से निकलते भी हैं छोटे अणु। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, एल्डोल। अब यहाँ पर आपको याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड लेना है। अभी आपने कैनिजारो पढ़ रखी है, उसमें आपने देखा होगा अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होते उससे क्रिया करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एल्डोल संघनन जो पढ़ेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त हम कार्बनिक यौगिक लेंगे। कौन से, एल्डिहाइड। तो आइए देखते हैं इस पे एल्डोल संघनन क्या होता है। तो हम लेते हैं CH3, C ऊपर डबल बॉन्ड वो लगा देते हैं और इधर H लगा देते हैं। या हो सके तो इसको हम क्या करते हैं, H को अगर हम सामने ना रखकर बल्कि ऊपर कर दें और O को डबल बॉन्ड के साथ सामने रखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस एक दूसरा और एल्डिहाइड लेंगे। अब ये मैंने जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त लिया है ये एसिटाल्डिहाइड है। क्या है, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। तो CH3 है वो, ये CHO है पूरा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, यहाँ पर भी CH3 लेंगे, लेकिन इस रूप में लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ओपन स्ट्रक्चर लिया है CH3 का, और साथ में क्या होगा, C ऊपर H होगा और इधर O हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। तो ये CHO हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है पूरा। ये एल्डिहाइड समूह और ये एल्डिहाइड समूह दोनों आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में संघनन करते हैं, और जब संघनन होता है तो संघनन में ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, ये वाला बॉन्ड इसका टूट जाता है। तो आपको पता है ये ऑक्सीजन जाता है माइनस में, ये जाता है प्लस में, और ये बॉन्ड टूटेगा प्लस में, ये माइनस में। माइनस वाला प्लस से और प्लस वाला माइनस से क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और ये नीचे आ जाएगा। ये कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा, देखिएगा CH3 पहले से ही है, और यहाँ पर CH है, C ऊपर H है, और नीचे मैंने कहा ये OH से नीचे क्या करके नीचे आ जाएगा, ये बॉन्ड बना लेगा O, और यहाँ पर H लग जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन है क्योंकि, तो इस कार्बन पर लग जाएगा क्या, ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे C, और इस पर दो H मौजूद है, यहाँ पर ऐसे, ये CH2 कह सकते हैं आप इसको, और ये वाला तो CHO मौजूद ही है, CHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, इस यौगिक में एल्डिहाइड समूह और ऑल समूह अर्थात एल्डिहाइड और एल्कोहल समूह दोनों मौजूद हैं। इसलिए इस यौगिक को क्या कहा जाता है, एल्डोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्डोल कहा जाता है। और ऐसी क्रिया जिसमें एल्डोल बनता है इसको एल्डोल संघनन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका आईपीएससी नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप आईपीएससी नाम कैसे करेंगे, आइए इसका नामकरण कर लेते हैं। तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर कार्बन है। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन हो जाता है क्योंकि CHO नंबर 1 पर लगा हुआ है तो 1 ब्यूटेनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह जो है वो 3 नंबर कार्बन पर लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी और 1 पर अल है, तो 4 कार्बन तो मिल ही जाएंगे, मेथ प्रो ब्यूट, और ब्यूट में 1 पर अल, तो 1 ब्यूटेनल लिख सकते हैं, ब्यूटेनल, क्योंकि 1 ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, ब्यूटेन, और अल लग जाएगा तो ब्यूटेनल। और कितने नंबर पर अल है, तो आपको पता है CHO 1 नंबर पर है, इसलिए ब्यूटेनल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनल भी कह सकते हैं, या 3 ऑल 2 ब्यूटेन 1 ब्यूटेनॉल ब्यूटेनल भी कह सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या 3 ऑल 1 ब्यूटेनल भी कह सकते हैं। बस अंतर इतना है कि OH को यहाँ पे हाइड्रोक्सी कह देते हैं, या फिर यहाँ पर
ऑल कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है आप देख सकते हैं, ये वाला एसिटाल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड, और ये भी एसिटाल्डिहाइड है, तो अर्थात ये भी एसिटाल्डिहाइड और ये भी एसिटाल्डिहाइड, दो एसिटाल्डिहाइड लिए गए हैं। और जब इसको क्रिया करवाते हैं, संघनन करवाते हैं, ये संघनन क्रिया कहलाती है, संघनन कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एल्डोल बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन। ठीक इसी प्रकार अब आप कीटोन में भी देख सकते हैं, क्योंकि कीटोन में जो होते हैं वो CH3 CO CH3, क्योंकि हम एसीटोन लेंगे तो उसमें CH3 और दूसरा CH3 दोनों में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, तो किसी से भी आप क्रिया करवा सकते हैं। आइए देखते हैं, उसको कहते हैं कीटोल संघनन। कीटोन समूह और ऑल समूह दोनों मौजूद होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, कीटोल संघनन। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड समूह और ऑल समूह है, तो इसको एल्ड प्लस ऑल, यानी एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल दोनों से मिलकर बना हुआ है क्या, एल्डोल, इसलिए इस क्रिया का नाम हो जाता है एल्डोल संघनन। आइए देखते हैं कीटोल संघनन। देखते हैं कीटोल संघनन क्या होता है। इसमें दो कीटोन लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर हमारे हिसाब से जैसे हमने एल्डिहाइड में लिया था अगर वैसे ही ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर लेते हैं और यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं क्या, CH3 बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा। तो ये CH3 CO CH3 और साथ में क्या लेंगे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन इसके ओपन कर लेते हैं, ये CO और ये CH3 और इसके इस कार्बन के हम अल्फा हाइड्रोजन 3 ओपन कर लेते हैं, ये H और ये H। ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये CH3 ही है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये CO और यहाँ पर CO, ये CH3 ये CH3, अर्थात दोनों एसीटोन है, एसीटोन। मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन युक्त आपको एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जो एल्डोल और कीटोल संघनन कराएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हम क्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये दोनों एसीटोन है, इसको क्रिया करवाएंगे संघनन हो जाएगा। अब इसका H इस वाले O के साथ जुड़ जाएगा, इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। जब ये टूटेगा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर हाइड्रोजन पर प्लस, कार्बन पर माइनस। अब प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, यानी कि प्लस H प्लस O माइनस से जुड़ जाएगा, C माइनस C प्लस से जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3C ऊपर CH3 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे O नीचे आ जाएगा और इसके साथ एक HCl लग जाएगा तो OH हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, CH2। अगर हम चाहें तो H2 ऐसे भी ले सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे ओपन रूप में लिखे हुए हैं, ओपन फॉर्म में। यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ये आप देख सकते हैं क्या है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर कीटोन भी मौजूद है और यहाँ पर अल्कोहल भी मौजूद है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन का कीट और अल्कोहल का ऑल दोनों को लेते हैं तो कीटोल बन जाता है। इसको कीटोल यौगिक कहा जाता है, इसीलिए इस क्रिया को कीटोल संघनन कहा जाता है। ये संघनन क्रिया है तो ये क्रिया भी क्या कहलाती है, कीटोल संघनन कहलाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने H लिया था तो ये एल्डिहाइड था, यहाँ पर H था तो एल्डिहाइड था। जब एल्डिहाइड लिया था तब एल्डोल बना था। अब इस बार हम कीटोन लिए हैं दोनों तो कीटोल संघनन बन रहा है। ओन और ऑल का कॉम्बिनेशन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसकी आईपीसी भी कर लेते हैं। तो इधर से आईपीसी करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4। अब इधर जाना चाहे या इधर जाना चाहे 5 कार्बन ही मिलेंगे आपको, तो इस चेन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जो भी बन रहा है उसको हम क्रियात्मक समूह के रूप में लिखेंगे। तो इसकी आईपीसी कैसे करेंगे देखिएगा। तो क्योंकि आपको पता है ये ओन है, कितने नंबर पर है तो 1 2 पर ओन है और 4 पर हाइड्रोक्सी और 4 पर ही मेथिल भी है, तो ऑल भी कर सकते हैं। अब इनमें से हम पहले किसको लिखेंगे आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि यूपीएससी करते समय आपको अल्फाबेटिकली लिखना होता है। अगर कई क्रियात्मक समूह मिल जाते हैं उसमें भी उस क्रियात्मक समूह को पहले लिखते हैं जिसकी प्रायिकता ज्यादा हो। यहाँ पे कीटोन की प्रायिकता ज्यादा है इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। तो 2 ओन, या इसको हम चाहें तो कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन मिले हैं तो पेंटेनोन लिख सकते हैं, 2 पेंटेनोन कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्रियात्मक समूह लिख सकते हैं हम। अगर मेन क्रियात्मक समूह को कार्बन चेन में लिख रहे हैं तो इनको पहले लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब M मेथिल है और ये O ऑल है, ऑल तो MNO
अगर चाहे तो इसमें मेथिल पहले लिखा जाएगा। तो मेथिल कितने पर है, 4 डैश मेथिल, 4 मेथिल, और ये 2 पर ऑल, 4 पर ही ऑल है, डैश 4 डैश ऑल, और इसमें क्या है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 कार्बन प्राप्त हुए हैं तो इसको पेंटेन कहेंगे, और 2 नंबर पर ओन है तो 2 ओन पेंटेन कह सकते हैं या 2 पेंटेन ओन कह सकते हैं, 2 डैश पेंटेनोन। तो ये इसकी आईपीएससी हो जाएगी, 2 पेंटेनोन, अर्थात 4 मेथिल 4 ऑल 2 पेंटेनोन, इस कीटोल की आईपीएससी हो जाती है। आपसे आईपीएससी भी पूछा जा सकता है। तो ये क्रिया आपको याद रखना है, क्या होगा, जब 2 एसीटोन को संघनन कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कीटोल बनता है। क्या बनता है, कीटोल बनता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट होता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही होता है जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑल में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल समूह बना देता है। अब बढ़ते हैं हम स्वेड्ज अक्रिया की ओर, तो देखते हैं स्वेड्ज अक्रिया क्या होती है। तो ये 34 नंबर की स्वेड्ज अक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइडों का विनिमय होता है। एल्किल हैलाइड क्या होता है, तो मैंने बता रखा है आपको, R और X लेते हैं एल्किल हैलाइड। अब इसमें एल्किल हैलाइड में क्या करते हैं हम, AgF यानी कोई फ्लोराइड यौगिक धात्विक फ्लोराइड कोई डालते हैं। अब ये धात्विक फ्लोराइड कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने AgF लिख रखा है, यहाँ पर आपको COF2 मिल सकता है या Hg2F2 मिल सकता है। इस तरह के आपको धात्विक ऑक्साइड मिल जाएंगे। हम कौन कौन से हैं बता दे रहे हैं। AgF तो मैंने ले लिया यहाँ पर, और इसके साथ COF2 ले सकते हो आप, या फिर Hg2F2 ले सकते हो आप, Hg2F2 ले सकते हो आप इनमें से। तो किसी से भी क्रिया करवाओगे तो यहाँ पर जो X है, ये X इस F के द्वारा विस्थापित हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर X के स्थान पर या तो Cl होगा या Br होगा या फिर आयोडीन हो सकता है। तो या तो आयोडीन, इनमें से कोई अगर है, फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन को विस्थापित करेगा तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि फ्लोरीन विस्थापित हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर Cl है, यानी एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड अगर है तो वो एल्किल फ्लोराइड में बदल जाता है। अर्थात ये अभिक्रिया एल्किल हैलाइड को एल्किल फ्लोराइड में कन्वर्ट करने वाली अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको क्रिया करवाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, R, मैंने कहा R रहेगा वही जो एल्किल समूह है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और यहाँ पे X जो है वो विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि ये टूट जाएगा प्लस में और ये माइनस में। यहाँ पर R टूटेगा प्लस में, X जाएगा माइनस में, X और F का विनिमय हो जाएगा। तो R से कौन जुड़ जाएगा, F जुड़ जाएगा, एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा, प्लस AgX निकल जाएगा, AgX निकल जाता है, जो कि सिल्वर लवण होता है, और ये धात्विक एल्किल फ्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पर इनके नाम क्या हो जाते हैं, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्रिया कैसे बोलते हैं, जब स्वेड्ज क्रिया में जब एल्किल हैलाइड को सिल्वर फ्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है और सिल्वर हैलाइड निकल जाता है, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और हैलाइड की शर्त मैंने बता रखी है कि या तो यहाँ पर Cl होगा, Br होगा या फिर I हो सकता है। ये AgF से यानी सिल्वर फ्लोराइड से क्रिया करेगा, इसे सिल्वर फ्लोराइड से, फ्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्किल फ्लोराइड बना लेगा, एल्किल फ्लोराइड। और धात्विक लवण यानी धात्विक हैलाइड अलग हो जाता है। तो ये एक प्रकार से देखी जाए तो एल्किल हैलाइडों के विनिमय की क्रिया होती है, अर्थात इसमें अदला बदली हो जाती है आयनों की। तो एक एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं जरा, क्या एग्जांपल बनता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेकर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर R की जगह हम ले लें क्या, CH3, और X की जगह ले रहे हैं हम क्या, Br ले रहे हैं, CH3Br ले लिया मैंने। CH3Br को क्रिया करवा रहे हैं हम किससे, AgF से, AgF सिल्वर फ्लोराइड से क्रिया करवाते हैं। और जब सिल्वर फ्लोराइड से क्रिया कराते हैं ये गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर ये आपको पता है प्लस में, ये माइनस में, ये इधर वाला Br माइनस में, मेथिल प्लस में टूट जाता है और इनका विनिमय हो जाता है। तो CH3 के साथ चला जाता है क्या, फ्लोरीन, तो ये मेथिल फ्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मेथिल फ्लोराइड। और साथ में क्या बन जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाता है, AgF
AgBr बन जाएगा। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाता है, ये मेथिल फ्लोराइड बनकर अलग हो जाता है। तो ये बहुत छोटी सी क्रिया और बड़ी आसान सी क्रिया है, इसको आप आसानी से करवा सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको एक क्रिया और बढ़ा रखी है, कौन सी, हालांकि मैंने वो सिंगल रिएक्शन जो आपको बता रखी है, नेम रिएक्शन, एक एक अपक्रियाओं की वीडियो जो मैंने दे रखी है, उसमें मैंने आपको एक अपक्रिया पढ़ाई हुई है जो कि फिंकलस्टीन कहलाती है। इसको हम कॉनार्ड फिंकलस्टीन भी करते हैं। तो आइए उस क्रिया को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाती है कॉनार्ड फिंकलस्टीन क्रिया। क्या होती है, इसमें एल्किल हैलाइड इसमें भी लेते हैं, लेकिन इसको क्रिया करवाते हैं Na से, सोडियम आयोडाइड से, और ये क्रिया होती है मेथनॉल की उपस्थिति में, CH3OH की उपस्थिति में क्रिया होती है। और जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर ये X जो होता है ये माइनस में और R जो है वो प्लस में टूट जाता है, यहाँ का Na प्लस में और I माइनस में टूट जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि यहाँ पर जो X है इस बार बदला होगा, जो कि अभी आपने स्लाइड से क्रिया देखी वहां से ये चेंज होता है। यहाँ पर I है तो यहाँ पर I नहीं होगा, यहाँ पर Br या फिर Cl आपको मिल सकता है। इन दोनों अगर हैलाइड है यानी Br R Cl में से कोई भी है तो वो Na से क्रिया करके क्या देगा, एल्किल आयोडाइड अलग कर देता है, Ri अलग हो जाता है और साथ में X और Na बना लेते हैं क्या, NaX। तो ये बन जाता है एल्किल आयोडाइड और ये बन जाता है सोडियम हैलाइड। अब देखते हैं इसकी एक अपक्रिया देख लेते हैं और ये पदार्थ कौन कौन से इनके नाम भी देख लीजिएगा जरा एक बार। ये हो जाता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और ये सोडियम आयोडाइड, आप देख सकते हैं सोडियम आयोडाइड, और ये एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। एल्किल किसको कहते हैं, आर को कहते हैं। आर क्या होता है आपको मैंने बता रखा है, आर बराबर हम या तो ले सकते हैं क्या, CH3 जिसको मेथिल कहते हैं, या C2H5 जिसको एथिल बोलते हैं, और या तो C3H7 जिसको प्रोपिल बोलते हैं। इनमें से कोई एल्किल ले सकते हैं। और X बराबर मैंने बता रखा है आपको FCl Br और I, इनमें से कोई एक हैलाइड लिया जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर कार्य करते हैं। R बराबर मेथिल या एथिल ले लेते हैं, तो हम इस बार एथिल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, CH3CH2, इसको C2H5 भी ले सकते हैं, ये वाला है आपका। तो एथिल और हैलाइड की जगह हम क्या लेंगे, इस बार मैंने कहा हैलाइड की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, तो I को छोड़कर क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं। फ्लोरीन कम रिएक्टिव होता है इसलिए इसको कम लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम क्लोरीन ले लेते हैं, एथिल क्लोराइड ले लिया मैंने। क्या ले लिया, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं किससे, तो इसकी क्रिया हम करवा देंगे सोडियम आयोडाइड से, Na से। और जब सोडियम आयोडाइड क्रिया करेगा किससे, मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, CH3OH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये विनिमय हो जाता है, आयोडीन Cl को विस्थापित कर देता है। या ये कह लो कि Na जो है वो Cl के साथ क्रिया कर लेता है, ये इसको विस्थापित करेगा, Cl और ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, NaCl बाहर हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। और साथ में ये एथिल और ये आयोडाइड बन जाता है क्या, एथिल आयोडाइड, CH3CH2I, ये कहलाता है क्या, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ये एथिल आयोडाइड बन जाता है और ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तो ये क्रिया हो जाती है कॉनार्ड फिंकलस्टीन, या इसको सिर्फ फिंकलस्टीन क्रिया भी कहते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में से एक होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, डायज़ोनियम लवण जो होता है वो या तो एनिलीन से या फिर टॉलुइन से युग्म अपक्रिया देता है और एक प्रकार के एजो रंजक देता है। तो आइए देखते हैं कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। तो आइए देखते हैं क्या होती है कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें आपको पता है हम क्या लेते हैं, डाइएजोनियम लवण लेते हैं, बेंजीन के ऊपर N2Cl, ये बेंजीन रिंग होती है, इस पर N डबल बॉन्ड N बॉन्ड Cl लगा होता है। जब इसकी क्रिया हम करवा देते हैं किससे,
फिनॉल से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं? ये होता है फिनॉल OH। तो यहाँ पर पैरा पर जो H होता है वो और ये वाला जो Cl होता है ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। हालांकि अब क्रिया को लिखने का थोड़ा सही तरीका कम है। अगर इसको हम देखें तो इसको अगर हम ऐसे घुमा दें तो ये NNCl सामने आ जाएगा, ये H इसके पास में आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्रिया करवा देंगे 30% NaOH से, 30% NaOH से, NaOH 30% नहीं 30 डिग्री सेल्सियस कर दीजिएगा इसको, 30 डिग्री सेल्सियस पर NaOH से क्रिया करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये H और ये Cl HCl बनाकर क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, HCl निकल जाता है, बन क्या जाता है। तो ये बेंजीन थोड़ा हम घुमा रहे हैं, आपको देख लीजिएगा, ये बेंजीन मैंने ऐसे बना दी। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अब ये बेंजीन बन गई, इसमें 2 N लगे हुए हैं ये वाले, तो N डबल बॉन्ड N और ये Cl निकल गया तो इससे कोई बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से H निकल गया तो ये भी किसी से बॉन्ड बनाएगा। तो ये बेंजीन रिंग का ये बॉन्ड और ये नाइट्रोजन का ये बॉन्ड आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये बना लेगा क्या, ये OH लग जाएगा। अब यहाँ पर ये जो OH है ये P पर कहलाएगा, P हाइड्रोक्सी एक्सो बेंजीन। यहाँ पर ये 2 बेंजीन हैं और इसमें अगर N डबल बॉन्ड N लगा हुआ है तो इसको एक्सो बेंजीन कहा जाता है पूरे को। तो ये हो जाएगा एक्सो बेंजीन, ये एक्सो बेंजीन बन जाता है जो एक प्रकार का रंजक होता है। क्या होता है, रंजक, जिसको इंग्लिश में आप डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये होता कैसा है, तो ये नारंगी लाल रंग का होता है। कैसा होता है, नारंगी लाल रंग का रंजक होता है। हालांकि इन पदार्थों के नाम अगर हम बोलें तो ये डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, डाईएजोनियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण होता है। क्या होता है, एरोमेटिक लवण होता है। और ये क्या होता है, फिनॉल होता है। फिनॉल, ये जब दोनों कपलिंग रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसी के जुड़ने को हम कपलिंग कहते हैं और इसमें क्या बन जाता है, एक रंजक बन जाता है। इस रंजक का नाम क्या हो जाता है, पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पी पर हाइड्रोक्सी, ये पैरा ग्रुप जो होता है इसको पी कहा जाता है। यहाँ से अगर नामकरण करना चाहें तो ये 1 हो जाएगा, नाभिक नंबर 1 2 3 4। अगर 4 हाइड्रोक्सी कहें तभी सही होगा, तो 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाता है। आइए अब देखते हैं इसी की नेक्स्ट क्रिया एक और होती है जो कि किससे होती है। मैंने यहाँ पे अभी डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया करवाई, किसे, फिनॉल से करवाई है। अब इस बार हम डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया करवाएंगे, किसे, एनिलीन से क्रिया करा देख लेते हैं। तो इसकी क्रिया हम दोबारा देखते हैं। इस बार हम रिंग ऐसे बना रहे हैं, ये डायजोनियम लवण हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N बॉन्ड Cl, ये डायजोनियम क्लोराइड जो कि ये वाला है। इसी को मैंने रिंग को थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। अब इसको क्रिया करवाएंगे हम किससे, तो यहाँ पर H है, लेकिन इस बार हम यहाँ पे फिनॉल ना लेकर हम क्या लेंगे, एनिलीन से क्रिया करवाएंगे। तो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर NH2 लगा होता है। क्या लगा होता है, NH2। तो यहाँ पर NH2 और यहाँ पैरा का हाइड्रोजन दिखा देते हैं सामने, क्योंकि यही हाइड्रोजन क्रिया करेगा किससे, इस Cl से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, NaOH डालेंगे, कैसा, NaOH डालेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पर। 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर NaOH से क्रिया करवाएंगे तो H और Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, N इस रिंग से क्रिया कर लेगा। यहाँ पर भी एजो बेंजीन बन जाएगा, लेकिन ये एजो बेंजीन जो बनेगा इस बार हाइड्रोक्सी का नहीं बल्कि एमीन का बनेगा। तो P हाइड्रोक्सी की जगह इस बार क्या हो जाएगा, P एमीन एजो बेंजीन बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा, ये बेंजीन रिंग हो जाएगी, ये N डबल बॉन्ड N बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग, और यहां पर हो जाता है NH2। तो ये एमीन है, कितने नंबर पर, पैरा पर कह सकते हैं इसको। ये पैरा पोजीशन होती है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3 और ये 4 नंबर कार्बन को हम पैरा पोजीशन भी करते हैं। इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या, पी एमिनो या पी एमीन
पैरा एमीन और एजोबेंजीन, पी एमीन एजो बेंजीन, एजोबेंजीन। अब ये जो पी एमीन एजोबेंजीन होता है ये नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंग का, नारंगी रंजक होता है। क्या होता है? नारंगी रंग का रंजक होता है। तो ये आप क्रिया देख रहे हैं, इनको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो ये कपलिंग रिएक्शन दूसरी थी जिसमें डायजोनियम लवण को किससे क्रिया करवाया गया है? एमीन से करवाया गया है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एमीन, बल्कि कैसा एरोमेटिक एमीन है तो इसको एनिलीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनिलीन। ये एनिलीन होता है और ये आप जानते ही हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या होता है? डाईएजोनियम क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? लवण होता है। इसकी क्रिया से करवाएंगे NaOH के साथ 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो पी एमीन एजोबेंजीन बन जाता है, जो नारंगी रंग का रंजक होता है, जबकि ये लाल नारंगी होता है। ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि हमारी वीडियो सारी आपकी समझ में अच्छे से आ रही होंगी, और कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो आपको सभी अच्छे से पसंद आए, और बहुत सारा प्यार आप हमारे अपनी वीडियो को और अपने इस चैनल को देते रहिएगा। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।